साल 2025 का आज आखिरी दिन है और हर साल हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे कश्मीर, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस साल भी वैसा ही हुआ है। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी डेस्टिनेशंस पे होटल्स में बुकिंग्स देखने को मिल रही है और ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद होगा, इस साल एक ऐसा सानहा पेश आया था जो पहलगाम में हुआ था और उसके बाद टूरिज्म का डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए टूरिस्ट खास तौर पे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर का रुख कर रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टूरिज्म का रिवाइवल कश्मीर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इस सब में ये बात खास हुई कि चिले कलान की आमद जो 21 दिसंबर से होती है, 21 दिसंबर को ही इस सीज़न में हैवी स्नोफॉल खास तौर पे अपर रीचेस में देखने को मिली, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसे इलाके थे जो टूरिस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। शहर श्रीनगर में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो मेजर डेस्टिनेशंस है जहां टूरिस्ट आते हैं वो शहर श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग जाते हैं। कुछ ये डेस्टिनेशंस भी थी जो पहलगाम अटैक के बाद बंद हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इन्हें जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो मिलती गई और फिर एक एक करते हुए ये डेस्टिनेशंस खुलती गई। और पहलगाम की भी बात करें तो पहलगाम में भी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी तक स्नोफॉल उस तरीके से पहलगाम इलाके में देखने को नहीं मिल रही है। वो एक वजह है कि टूरिज्म उस तरफ या टूरिस्ट का रश उस तरफ ज़रा सा कम है। लेकिन अगर वहाँ के लोकल्स की बात माने तो पिछले कुछ महीनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग की अगर बात करें तो ऑक्यूपेंसी है, ख़ास तौर पे न्यू ईयर और क्रिसमस जो सेलिब्रेशन के लिए लोग आते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड होता है और जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ क्रिसमस से लेके न्यू ईयर के दरमियान काफ़ी छुट्टियां देखने को मिलती है और लोग अक्सर इस वीक को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। ये हर साल ऐसा होता है। इस साल लेकिन टूरिज्म बूम पे था। पिछले कई सालों पे टूरिज्म का जो है बूम देखने को मिल रहा था जम्मू कश्मीर में, लेकिन पहलगाम सानहा के बाद, पहलगाम के उस मैसेकर के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का फॉल और डिक्लाइन देखने को मिला, जिससे होटलियर्स हो, फिर चाहे हाउस बोट ओनर्स हो, शिकारा वाले हो, पोनी वाले हो, हर वो शख्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा था वो काफ़ी परेशान था और लाखों लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ था वो मुतासिर हो चुके थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण उनके दिलों में जागी है और वो इस बात से पुरुम्मीद है कि शायद ये जो सीज़न में स्नोफॉल टाइमली हो रही है, क्योंकि 21 तारीख को बर्फबारी हुई, उसके बाद कल भी हमने देखा गुलमर्ग के इलाके में बर्फ़ हुई, सोनमर्ग में बर्फ़ हुई, उसके साथ साथ जो अपर रीचेस है वहाँ बर्फ़ देखने को मिली, तो वो कहीं ना कहीं खुशाइन बात है। और आने वाले दिनों में भी यही प्रेडिक्शन है, यानी 31 तारीख आज है, 1 और 2 तारीख तक भी अपर रीचेस में स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, जिससे और ज़्यादा टूरिस्ट इन इलाकों में अट्रैक्ट हो सकते हैं। शहर श्रीनगर का भी आप इस वक्त हाल देख सकते हैं, जैसा शहर श्रीनगर में टेम्परेचर या मौसम बना हुआ है, यहाँ भी लोग पुरुम्मीद हैं कि शायद यहाँ भी सीज़न की पहली स्नोफॉल होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गुलमर्ग में 100% ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर वीक के लिए। और ऑफिशियल्स जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता है, उन्होंने कहा कि 14 दिन का इंटीग्रेटेड स्कीइंग प्रोग्राम भी यंग जो एंथुसियास्ट है उनके लिए रखा गया है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो प्रोग्राम है ये की डेस्टिनेशंस को कवर करेगा, जिसमें पहलगाम है, सोनमर्ग है, दुधपथरी है और गुलमर्ग है। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीइंग प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। जो डायरेक्टर टूरिज्म है उन्होंने कहा कि विंटर टूरिज्म की वजह से एक रिमार्केबल रिवाइवल देखने को मिला है। गुलमर्ग में अभी भी जो है विंटर गेम्स का कैपिटल है पूरी कंट्री में और ऑक्यूपेंसी 100% है, जिस तरह पिछले सालों में देखने को मिली थी, पिछले बरस में देखने को मिली थी। तो ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि अगर गुलमर्ग जैसे इलाके में बर्फ होती है तो स्कीइंग वहाँ कर पाएंगे, क्योंकि खुश्क साली की वजह से हमने देखा कि पिछली बार कुछ परेशानियां भी हुई। जो विंटर फेस्टिवल्स थे वो पूरी तरीके से हर एक इलाके में नहीं हो पाए, क्योंकि पिछली बार भी बर्फ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी तक मौसम चल रहा है, उससे यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में और बेहतरी देखने को मिलेगी। अभी 2 तारीख तक मौसम में बर्फ़ और बारिश के चांसेस हैं जो बताया गया है, जो फोरकास्ट है, और उसके बाद भी आने वाले दिनों में 15 जनवरी के बाद और एक बार फोरकास्ट
की उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि बताया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फिलहाल जो नया साल है, जो 2026 है, उसकी शुरुआत के लिए लोग मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जो क्रिसमस मनाते हैं। तो वो 25 से लेके जो ये एक हफ्ता रहता है, 25 दिसंबर से लेके पूरा एक वीक, तो इसको न्यू ईयर या क्रिसमस वीक कहते हैं। ये सेलिब्रेट करने के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और इस बार भी वैसा ही हुआ, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद लाखों लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ था और वो इससे अब खुश हैं कि टूरिज्म एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है। और न सिर्फ ये चीज, बल्कि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी टूरिज्म की बात जगह जगह की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हर जगह अपनी तकरीर में टूरिज्म के हवाले से बात की। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फिर चाहे वो अपोजिशन जमातें हों या फिर जो इख्तिदार में पार्टी है वो हो, तमाम तर लोग टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं। तो होटेलियर्स हैं वो बात करते हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं वो बात करते हैं। और टूरिज्म कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक सेक्टर है, इसीलिए कई सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हैं। स्मॉल स्केल से लेके मीडियम स्केल तक और मीडियम से लेके जो बड़े लोग हैं वो भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर एक का कारोबार, हर एक का रोजगार कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़ा है और वो मुतासिर हुआ था। तो इसीलिए जो अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है वो एक उम्मीद की किरण है उन तमाम लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। और ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में और बर्फबारी देखने को मिलेगी तो विंटर टूरिज्म एक बार फिर से अपनी स्पीड पकड़ेगा, पेस पकड़ेगा और फिर से जम्मू कश्मीर में उसी तर्ज पे टूरिज्म देखने को मिलेगा। और तमाम तक लोग पुरुमीद हैं, हम भी पुरुमीद हैं कि जो लोगों का रोजगार है, वो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार एक बार फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाए। जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं वो फिर से उभर के वापस आ जाए। तो फिलहाल गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी डेस्टिनेशंस पे अभी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी यही सब देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।